क्या होगा जब एडोल्फ हिटलर और ओसामा बिन लादेन टाइम ट्रेवल करके साल 2047 में चले जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 3 जो कि मून पर ही न्यूक्लियर हथियारों से लड़ी जाती है और जिसके बाद अब पृथ्वी का पूरी तरह से नष्ट होना तय था। मगर क्या बचे हुए इंसान किसी तरह से सरवाइव कर भी पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं बहुत ही बड़े बड़े सरप्राइजेस के साथ ट्विस्ट और टर्न से भरी इस जबरदस्त कहानी में। मगर उससे पहले इस वाइल्ड वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। कहानी की शुरुआत एक अल्टरनेट यूनिवर्स से होती है जहां का इतिहास हमारे रियल यूनिवर्स से थोड़ा अलग रहा है। जहां इस यूनिवर्स में पृथ्वीवासियों को पता चला कि दरअसल नाजी सेना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खत्म नहीं हुई बल्कि वे भागकर चांद पर चले गए थे और वहां पर उन्होंने एक सीक्रेट बेस भी बना लिया और जिसके बाद वे मून पर ही दशकों तक अपनी हार का बदला लेने की तैयारी करते रहे। और फिर साल 2017 में आखिरकार वो समय आ ही गया जब मून पर छिपे हुए नाजियों ने पृथ्वीवासियों पर न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दी और इस बार शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 3 जो कि इस बार मून से नाजी सेना और पृथ्वी के बीच हुई जो कि पूरे 1 साल चली। और अब 1 साल बाद पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी जहां न्यूक्लियर वॉर से पूरी पृथ्वी का वातावरण दूषित हो गया और रेडियो एक्टिव पदार्थों से भर गया जिससे पृथ्वी की आबादी तेजी से घटी और जो लोग वॉर में बच भी गए वे रेडिएशन और क्लाइमेट चेंज से मारे गए और आखिर में सिर्फ कुछ हजार सर्वाइवर्स ही बच पाए जो कि रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर रहने लगे। वहीं इस वॉर में नाजी सेना भी बच नहीं पाई और उनके भी सिर्फ कुछ बचे कुछ आदमी एक आखिरी बची हुई स्पेसशिप में बैठकर मून की डार्क साइड पर चले गए जहां उन्होंने वहीं पर किसी तरह से सरवाइव करने का रास्ता ढूंढ लिया। और अब धीरे धीरे 30 साल बीत चुके हैं और साल 2047 आ चुका है जहां बचे कुछ ही लोग मून की डार्क साइड पर किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी से निकलने वाले एक मिनरल से खाना उगाने की टेक्निक ढूंढ ली थी मगर अब समय के साथ वे मिनरल्स भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। और खतरा सिर्फ यही नहीं था, अब समय के साथ मून पर और तेजी से भूकंप आने लगते हैं और ऐसा 30 साल पहले हुई न्यूक्लियर वॉर के कारण हो रहा है और जल्दी ही इन्हें मून से निकलना होगा वरना ये भूकंप आगे और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अब इन सब की लीडर रहने है जो कि अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि सबको बचाए रख पाए मगर अब तक वो बूढ़ी हो चुकी है और उसे एक जानलेवा बीमारी भी है, इसीलिए उनकी आगे की उम्मीद रहने की इकलौती बेटी ओबी है। वहीं इस स्पेसशिप में बस थोड़े ही नाजी सैनिक बचे थे जो कि अब वॉर तो नहीं लड़ते क्योंकि कोई बचा ही नहीं है मगर वे अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अब वे स्टीव जॉब्स को अपना आइडियल मानते हैं। इन सब का लीडर डोनाल्ड है जो कि हर उस इंसान को मार डालता है जो कि उसकी बात नहीं मानता। यहाँ रहने और ओबी डोनाल्ड को ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि अभी तो उनके सामने खुद को ही बचाए रखने की मुसीबत खड़ी थी मगर डोनाल्ड उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। अब एक दिन वे पाते हैं कि पृथ्वी से एक स्पेसशिप उन्हीं की ओर आ रहा है। अब रेने ये देख हैरान थी क्योंकि उसे लगा था कि पृथ्वी पर इंसान कई दशकों पहले ही रेडिएशन से समाप्त हो चुके होंगे। अब रेने रेडियो पर कहने लगती है कि वो उनके स्पेसशिप को उड़ा देगी अगर वे उनके बेस के करीब भी आए क्योंकि पृथ्वीवासियों और मून के नाजियों के बीच वॉर से ही सब कुछ तबाह हुआ था। मगर इस बार वो भी रेने को रोकती है और कहती है कि उन्होंने नाजी विचारों के कारण पृथ्वी को तबाह कर दिया और खुद का भी सब कुछ खो बैठे मगर अब उनके जितने भी लोग बचे हैं उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए और वो उस स्पेसशिप को अपने पास लैंड करवाती है। अब यहाँ से पृथ्वी से आए हुए लोग उन्हें बताते हैं कि वे कई सालों से अंडरग्राउंड बंकर्स में रह रहे थे मगर अब उनके पास खाना खत्म हो गया सो उन्होंने बचे कुछ रिसोर्सेज से ये स्पेसशिप शुरू की और जब वे मून पर आए तब उन्होंने पाया कि यहाँ पर अभी भी एक स्पेसशिप बची हुई है तो वे मदद की आस में यहाँ आ गए मगर अब रेने उन्हें बुरी खबर सुनाती है कि उनके पास भी ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बचे हैं और अब तो मून के भूकंप भी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं सो वे खुद ही यहाँ से निकलना चाहते हैं मगर उनके पास इतनी एनर्जी बची ही नहीं है सो उन्हें बचे हुए वक्त में एनर्जी का कोई दूसरा सोर्स ढूंढना ही होगा और वो भी जल्दी वरना वे सब मून के इन भूकंप में मारे जाएंगे। अब फिर से वहाँ एक नया भूकंप आता है सो रेने पृथ्वी से आए हुए सब लोगों को खाना और कुछ समय के लिए शेल्टर दे देती है मगर वो भी जानती थी कि उन्हें जल्द ही कोई एनर्जी का सोर्स ढूंढना ही होगा जो कि उनकी इतनी बड़ी स्पेसशिप को मून से स्पेस में लॉन्च कर सके और वे तबाह होते मून से निकल जाएं। अब इसी दौरान वो भी पाती है कि एक आदमी छुपकर उनके शिप के ऑफिस में तलाशी ले रहा है। वो भी उसका पीछा करती है
मगर वो ओबी पर पीछे से वार करके उसे बांध देता है। अब ओबी पूछती है कि वो कौन है, जहाँ वो आदमी खुद का नाम वोल्फ बताता है, जो कि 2017 में तीसरे विश्व युद्ध में नाजी सेना का कमांडर था। मगर वॉर के दौरान वो पृथ्वी पर ही फंस गया, तो वो भेष बदलकर वहीं रहने लगा और अब फाइनली उन लोगों के साथ छुपकर यहाँ चला आया। मगर ओबी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वोल्फ की उम्र अभी 30 साल पहले जितनी कैसे है और वो दिखता भी सेम वैसे ही है, तो ऐसा कैसे हो सकता था। तो ओबी को उस पर भरोसा नहीं होता। मगर यहाँ से वोल्फ ओबी को एक हैरानी की बात बताता है कि उसके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि उसकी उम्र को बढ़ने से रोकता है और इसी की मदद से वो भी अपनी माँ की बीमारी ठीक कर सकती है। अब यहाँ से खुद को साबित करने के लिए वोल्फ अपनी एक उंगली काट कर भी दिखाता है, जो कि कुछ ही देर बाद अपने आप फिर से ठीक हो जाती है। अब वो भी उसकी बात मान वही सब्सटेंस अपनी माँ को खिलाती है और अब जैसा कि वोल्फ ने कहा था, रेने की बीमारियां ठीक होने लगती है और अब तो वो खुद को काफी हेल्दी महसूस कर रही थी, जैसे मानो उसकी उम्र ही कम हो गई हो। वहीं पीछे से डोनाल्ड ने भी ये सब देख लिया था। अब वो भी वापिस से वोल्फ के पास आती है और पूछती है कि वो कौन है और ये सब्सटेंस उसके पास कहां से आया। और यहाँ से वोल्फ इंसानी इतिहास को पूरी तरह से रिवील करने लगता है, जहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। आज से पूरे 10 मिलियन साल पहले एक एलियन रेस पृथ्वी पर आई थी, जिनका नाम व्रिल्स था और वे शेप शिफ्ट कर सकते थे और उनकी उम्र भी इंसानों से कहीं ज्यादा लाखों करोड़ों सालों की थी। मगर उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ डायनासोर्स का राज था। अब जो एलियंस पृथ्वी पर आए थे उनमें से थे वोल्फ, उसका भाई हिटलर और कुछ और एलियंस। अब आपने सही सुना, हिटलर हमेशा से ही वही शेप शिफ्टिंग एलियन था, जो कि अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर रहा था। अब चूंकि वे काफी ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड थे, तो उन्होंने डायनासोर्स को ही पालतू बनाकर पृथ्वी पर आराम से रहने लगे। मगर समय के साथ एक मीटियोराइट पृथ्वी पर आ गिरा, जिसमें सारे डायनासोर्स और बड़े बड़े जानवर विलुप्त हो गए। तो व्रिल्स ने उसके पहले ही कुछ डायनासोर्स को छिपाकर बाकी सबको मरने दिया और पृथ्वी पर रहना जारी रखा। अब एक दिन वोल्फ को एक एक्सपेरिमेंट करने का सूझा और उसने अपने 2 पेट मंकीज एडम और ईव को एक स्पेशल सीरम पिलाया, जिसे कि एलियंस के होम प्लेनेट से पाए जाने वाले सबसे ताकतवर सब्सटेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया था। और चूंकि इसी की मदद से व्रिल्स करोड़ों साल तक जी पाते थे, तो एडम और ईव दोनों ही बंदरों का एवोल्यूशन कुछ ज्यादा ही तेजी से होने लगा, जिसके बाद समय के साथ उन्हीं से इंसान एग्जिस्टेंस में आए। यानी कि वोल्फ के अनुसार पृथ्वी पर इंसानों की एग्जिस्टेंस के पीछे वही है। वहीं एडम और ईव को जिस मेटाफर में दिखाया गया है वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब व्रिल्स इंसानों के साथ ही शेप शिफ्ट करके पावरफुल पोजीशंस पर आकर रहने लगे, जिसके बाद वॉर्स होती रही और व्रिल्स उन्हें और ज्यादा भड़काते रहे, क्योंकि वे खुद तो करोड़ों साल तक जी पाते थे। तो उनके लिए ये सब सिर्फ एक खेल था, मगर उन्हें भी नहीं पता था कि साल 2017 में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर वहाँ से उन्होंने सबक सीख लिया कि इस यूनिवर्स से इंसानों का खात्मा हो जाना ही सही रहेगा। वहीं वोल्फ आगे बताता है कि उसका भाई हिटलर हमेशा से ही इंसानों से नफरत करता था और इसीलिए उसने अलग अलग रूप लेकर इंसानों को मरवाया। मगर वोल्फ उसके उलट इंसानों की भलाई चाहता था, तो इंसानों को बचाने के लिए वो अपने भाई हिटलर और बाकी के एलियन व्रिल्स के खिलाफ हो गया। मगर वो भी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि व्रिल्स अब पृथ्वी पर रहते कहाँ है, क्योंकि वहाँ तो सब बर्बाद पड़ा है। और वोल्फ यहाँ से रिवील करता है कि हिटलर और बाकी के व्रिल्स पृथ्वी की भीतरी सतह यानी कि होलो अर्थ में रहते हैं, जहाँ अभी तक भी ऐसे जानवर रहते हैं जो कि इंसानों के लिए करोड़ों वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके हैं और इस होलो अर्थ के बारे में इंसानों को कभी पता ही नहीं चला। और वहीं होलो अर्थ में व्रिल्स एलियंस के पास उनका एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स, जिसे कि वे अपने होम प्लेनेट से लाए थे, व्रिलिया है, जिसकी अनलिमिटेड एनर्जी से एलियंस ने होलो अर्थ के अंदर एक आर्टिफिशियल सूर्य भी बना रखा है। तो अगर वो भी किसी तरह से अपनी टीम के साथ होलो अर्थ में जाकर हिटलर से उसकी अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स व्रिलिया यहाँ ले आए, तो उस एनर्जी सोर्स से यहाँ मून पर बचे हुए इंसान यहाँ से निकल पाएंगे और अपनी स्पेसशिप के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में रह पाएंगे। वहीं चूंकि उनके पास अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स होगा, तो इससे खाना उगाना और बाकी सब कुछ भी पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि वो व्रिलिया सोर्स ढूंढना ही अब इंसानों के सर्वाइवल के लिए आखिरी रास्ता बचा है। अब वो भी इसके लिए तैयार थी और वो पृथ्वी के होलो पार्ट में जाने के लिए अपनी टीम बनाने लगती है, जिसमें वो पृथ्वी से आए हुए इंसानों के लीडर
साशा को चुनती है, जो कि स्पेसशिप उड़ाकर मून तक आ गया था। वहीं इसके अलावा एक एक्स सोल्जर मैल्कम और आखिर में डोनाल्ड और उसके ग्रुप के कुछ मेंबर। यहाँ से वोल्फ ओबी को होलो अर्थ का मैप और अपनी एक उंगली काट कर देता है, जिससे कि वे अंदर घुस पाएंगे। अब यहाँ से साशा ओबी और बाकी टीम को लेकर पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, जहाँ अब पृथ्वी की सतह पर कुछ नहीं बचा था, मगर वोल्फ के मैप से वे सरफेस के नीचे जाना शुरू करते हैं और फाइनली कई किलोमीटर नीचे आने के बाद उनका शिप होलो अर्थ में जा पहुंचा था। और जब वे बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि होलो अर्थ अंदर से कितना सुंदर है। पृथ्वी के सरफेस के नीचे एक पूरी नई दुनिया, और यहाँ से उन्हें व्रिल्स एलियंस का बनाया वहीं आर्टिफिशियल सूर्य भी नजर आता है, जिसके नीचे से उन्हें एलियन एनर्जी सोर्स व्रिलिया को लेकर यहाँ से निकलना होगा। और अब यहाँ से प्लान बनाकर वे सब सूर्य का पीछा करके फाइनली एलियंस की लोकेशन ढूंढ लेते हैं। वहीं अब हमें उन एलियन व्रिल्स के बाकी मेंबर्स दिखाए जाते हैं, जिन्हें देख कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि वे हमेशा से एलियंस थे, जो कि इंसानों के बीच रहते आए थे। सबसे पहले हिटलर, इसके बाद मार्क जुकरबर्ग, वहीं अपने फेसबुक के माई बाप, इसके अलावा ओसामा बिन लादेन और कई और मशहूर सेलिब्रिटीज जो कि इंसानों के बीच ऊंचे ओहदों पर रहते आए। साला असली सीक्रेट इन्वेजन तो यहाँ हुआ है। अब सब एलियंस आपस में बात करते हैं कि कैसे इंसानों के पृथ्वी से विलुप्त होने के बाद अब यहाँ कितनी शांति और सुकून है, जहां हिटलर कहता भी है कि अभी भी इंसानों के खून से उसका मन भरा नहीं है। वहीं ओबी और उसकी टीम एनर्जी सोर्स को चुराने के लिए एलियंस के कैंप में घुस चुकी थी, मगर यहाँ डोनाल्ड और उसके सपोर्टर ये देख हैरान रह जाते हैं कि उनका आइडियल जिसके लिए वे सब पागल रहे थे, यानी कि स्टीव जॉब्स, वो भी दरअसल वही एलियन व्रिल था। ओबी यहाँ डोनाल्ड और उसके सपोर्टर्स को स्टीव जॉब्स से दूर रहने को कहती है, मगर वे तो उसके पीछे पागल थे और वे बिना ओबी की बात माने स्टीव के सामने चले जाते हैं। और जैसा कि होना ही था, स्टीव उन्हें अरेस्ट करवा देता है। वहीं ओबी, साशा और मैल्कम अब एलियन गार्ड से बचकर भागने लगते हैं, जिन्होंने अभी तक डायनासोर्स को यहाँ बचाए रखा था। अब मैल्कम गार्ड्स को वहीं उलझा कर रखता है और साशा और ओबी एनर्जी सोर्स को चुराने चले जाते हैं। अब यहाँ से वे थोड़ी दूर जाकर एलियंस की ड्रेस पहन लेते हैं और आर्टिफिशियल सूर्य के नीचे चले जाते हैं, जहाँ पर वहीं अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स रखा हुआ था। और यहाँ से वे पाते हैं कि वोल्फ की उंगली से वे ये दरवाजा खोल सकते हैं और अंदर जाकर वे देखते हैं कि कैसे वो एलियन पावर सोर्स उस बड़े आर्टिफिशियल सूर्य को एनर्जी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर स्टीव डोनाल्ड और उनके सपोर्टर्स को पकड़कर हिटलर के पास ले जाता है, जहां से हिटलर जान पाता है कि अभी भी कुछ इंसान बचे हुए हैं जो कि मून पर है। तो वो कहता है कि फाइनली वो कुछ और लोगों की जान ले पाएगा। यहाँ डोनाल्ड अपनी जान के बदले में हिटलर को मून पर बसी इंसानी कॉलोनी के बारे में बता देता है, जहाँ हिटलर का भाई वोल्फ भी वहीं छिपा हुआ है। यहाँ से अब हिटलर को और इंसान मारने के लिए मिल चुके थे। वहीं वो अपने भाई से बदला भी लेना चाहता था। तो डोनाल्ड से जानकारी लेने के बावजूद हिटलर अब डोनाल्ड और उसके पूरे ग्रुप को वहीं जान से मार डालता है। वहीं दूसरी ओर ओबी ने साशा की मदद से फाइनली वो एनर्जी सोर्स निकाल लिया था। तो उन्हें बस अब यहाँ से मैल्कम को साथ लेकर वापस से मून पर जाना था। वहीं स्टीव जॉब्स हिटलर के साथ मिलकर मून पर बचे हुए इंसानों को मारने का प्लान बनाता है। वहीं अब एनर्जी सोर्स के निकलते ही आर्टिफिशियल सन अब नीचे गिर जाता है और सब गार्ड्स साशा और ओबी का पीछा करने लगते हैं, जो कि उनका एनर्जी सोर्स लेकर भाग रहे थे। जहां दोनों ही रास्ते में मैल्कम को भी पिक करते हैं, मगर तभी वे पाते हैं कि उनके पीछे खुद ओसामा बिन लादेन उन्हें मारने के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ से वे किसी तरह से उससे बचकर निकलने लगते हैं और फाइनली कई मुश्किलों के बाद वे फाइनली ओसामा बिन लादेन को हरा देते हैं और अपने स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं और जल्दी से वहां से अब फिर से मून पर जाने लगते हैं। मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हिटलर अभी भी जिंदा बचा है और वो अपने एलियन स्पेसशिप से अब उनका पीछा करते हुए मून पर ही आ रहा है। वहीं मून पर आते ही रेने ओबी को गले से लगा लेती है, जहां ओबी ने उनके बचने का रास्ता ढूंढ लिया था और इससे वे सारे ही खुश थे कि फाइनली अब सारे इंसान बच पाएंगे। मगर यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वोल्फ अचानक से रेने को गन पॉइंट पर लेकर उन सब से एनर्जी सोर्स मांगने लगता है। दरअसल वोल्फ भी हिटलर की ही तरह नहीं चाहता है कि इंसान जीवित बचें, जहां उसने तो सिर्फ ओबी का अपने लिए इस्तेमाल किया है ताकि वो उसके भाई हिटलर से वो एनर्जी सोर्स ले आए, क्योंकि दोनों भाइयों में
सैकड़ों सालों से उसी एनर्जी सोर्स को लेकर लड़ाई चल रही थी। अब एनर्जी सोर्स को लेने के लिए वुल्फ यहाँ मैल्कम को गोली भी मार देता है और वो रेने को भी मारने ही वाला था कि तभी उन पर अटैक होता है, जहां हिटलर अब तक उनका पीछा करते हुए उनके बेस तक आ पहुंचा था। अब यहाँ से दोनों ही भाई जो कि सैकड़ों सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे, अब उस एनर्जी सोर्स के लिए लड़ने लगते हैं, जहां हिटलर अपने डायनासोर से वहां तबाही फैलाने लगता है। वहीं मून पर सबसे बड़ा भूकंप आना शुरू होता है, जिसके कुछ ही घंटों बाद मून पूरी तरह से फट जाएगा। यानी कि बचे हुए इंसानों के पास सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचा है यहाँ से निकलने के लिए। तभी रेने को याद आता है कि वे हिटलर के खिलाफ उसी का एनर्जी सोर्स यूज कर सकते हैं और यहाँ से वे एक बड़ी एनर्जी बीम से हिटलर को उसके डायनासोर समेत वहीं गिरा देते हैं, जहाँ ऊपर से मलबा गिरने से फाइनली हिटलर वहीं मारा जाता है। मगर इसी मलबे में अब रेने भी दब जाती है और मारी जाती है। वहीं ओबी अब बड़े ही भारी मन से बाकी लोगों को स्पेसशिप में चढ़ा देती है और एनर्जी सोर्स के इस्तेमाल से अपने स्पेसशिप को लॉन्च करके पृथ्वी के ऑर्बिट में जाने लगती है। मगर एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। वुल्फ अभी भी जिंदा बचा था और वो ओबी से कहता है कि वो स्टेशन से ही उनके पूरे शिप को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर ओबी ने अभी उसका पावर सोर्स नहीं दिया तो वो उनके स्पेसशिप को ब्लास्ट करके सभी को वहीं मार डालेगा। अब यहाँ से ओबी को याद आता है कि डोनाल्ड ने लोगों को मारने के लिए उन सबके सेल फोन्स में बॉम्ब फिट किए थे। तो वे अब डोनाल्ड के फोन का बॉम्ब एक्टिवेट कर देते हैं, जिसमें फाइनली वुल्फ भी वहीं मारा जाता है और ओबी बाकी इंसानों को बचा लेती है। अब कई महीने गुजर चुके हैं जहां साशा और ओबी ने एक दूसरे से शादी कर ली। वहीं बचे हुए लोग अब स्पेसशिप में ही काफी अच्छे से रहते हैं और चूंकि अब उनके पास एनर्जी सोर्स भी है तो अब उन्होंने मंगल ग्रह को इंसानों के लिए टेराफॉर्म करने का फैसला किया है, जहां वे भविष्य में रह सके। यानी कि अब इंसानों का नया घर मंगल ग्रह होगा, जहां मंगल ग्रह से ही इंसानों के लिए एक नए अध्याय का आरंभ होने जा रहा है। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो को लाइक जरूर से करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।